आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पीयूष करोसिया है और मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो गए हैं और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और तीसरी माड़ी पर मनन करने का यह सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई तीसरी वाणी जो कि पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 26 और 27 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मेरा जो टॉपिक है उसका जो मेन सरमन है वह है जिम्मेदारी और योग्यता। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठता है, यीशु मसीह ने अपनी माता को नारी कहकर संबोधित क्यों किया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी केवल यूहन्ना को ही क्यों सौंपी, वे और भी किसी को सौंप सकते थे। देखिए, यीशु मसीह संसार पर सांसारिक रिश्ते निभाने के लिए नहीं आए थे, वे आत्मिक रिश्ते निभाने के लिए आए थे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार पर एक विशेष उद्देश्य को लेकर आए थे और उन्हें हर हाल में वह उद्देश्य को पूरा करना था। अगर यीशु मसीह संसारिक रिश्तों के मोह में फंस जाते तो उन्हें अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट भी आ सकती थी, क्योंकि संसारिक रिश्ते हमेशा अपनी ओर खींचते हैं और यीशु मसीह संसारिक रिश्ते निभाने नहीं आए थे बल्कि सारे जगत के लिए आए थे। उन्हें तो सारे जगत को बचाना था अपना बलिदान देकर, और कहीं इस उद्देश्य को पूरा करने में संसारिक रिश्ते बीच में रुकावट ना बन जाए, इसलिए शुरू से ही यीशु मसीह ने संसारिक रिश्तों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने बचपन ही से अपने परिवार से ज़्यादा लोगों को समय दिया। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 12, मरकुस 3, लूका 8 में, जहाँ पर यीशु मसीह भीड़ से बातें करते हैं, तब उनकी माता और उनके भाई उनसे मिलना चाहते थे। तब भीड़ में से किसी ने कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। तब वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना 2 उसके 3 और 4 पद में, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया था। मरियम जब यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि दाखरस घट गया है, तब यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। अब यीशु मसीह ने मरियम को नारी कह के कहा, इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह उससे प्रेम नहीं करते थे। यीशु मसीह उससे प्रेम करते थे, क्योंकि इस वाणी में एक माँ और बेटे का प्रेम साफ साफ नज़र आ रहा है। प्रियो, माँ का रिश्ता वो होता है जो प्रेम का प्रतीक होता है। कोई भी माँ अपने बेटे को अपने सामने तकलीफ़ में पड़ा हुआ या तकलीफ़ सहता हुआ नहीं देख सकती, और यीशु मसीह यह जानते थे कि मेरी माँ मुझे उस दर्दनाक मंजर से गुजरता हुआ नहीं देख पाएगी। इसलिए यीशु मसीह वहाँ पर शुरू से ही मरियम से दूरी बना रहे थे। वे अपनी माँ से इतना प्रेम नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अगर वहाँ पर यीशु मसीह अपनी माँ से प्रेम बढ़ाते तो कहीं ऐसा ना होता कि मरियम का प्रेम उनके पाँव की बेड़ी बन जाता। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी केवल यूहन्ना को ही क्यों सौंपी। इसको मैं अभी के प्रेजेंट समय से कंपेयर करके बताना चाहूँगा। जिस प्रकार हमारे संचालक जी हैं, उनके भी बहुत से चेले हैं। अगर हमारे संचालक जी को किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना है तो वे किसे सौंपेंगे? वे उसे सौंपेंगे जो वहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे कि हमारी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी, हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी एवं आचार्य बबीता सिंह जी एवं अन्य लोग जो वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं और जो उस जिम्मेदारी के योग्य हो, हमारे संचालक जी वे जिम्मेदारी उसी को सौंपेंगे। उसी प्रकार यूहन्ना भी अंत तक यीशु मसीह के साथ था।
वह उनके दुख में सहभागी था। प्रियो, जो दुख में सहभागी होता है वही सच्चा साथी होता है। उसी प्रकार यीशु मसीह जानते थे कि यूहन्ना मेरी माँ को अपनी माँ की तरह रखेगा, इसलिए यीशु मसीह ने जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी। यीशु मसीह की हर एक वाणी हमको संदेश देती है। उसी प्रकार उनकी तीसरी वाणी हमको यह संदेश देती है कि हमें सांसारिक रिश्तों के मोह में इतना नहीं फंसना है, बल्कि परमेश्वर के कार्य को ज़्यादा महत्व देना है और संतुलन बना के रखना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने यूहन्ना को जिम्मेदारी सौंपी, उसी प्रकार हम भी जिम्मेदार बने और योग्य बने, ताकि परमेश्वर हमें जो भी जिम्मेदारी दे उसको हम अच्छे से निभा सके। मैं परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे इस योग्य समझा और यह जिम्मेदारी दी कि तीसरी वाणी पर मैं मनन कर सकूँ और परमेश्वर की अगुवाई में मैं इस जिम्मेदारी को निभा सका। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जय मसीह की।